बड़ा पास्टर बात कर रहा है मुझे लगा। हालेलुया। आनंदित है तो आनंद तो लोगों का चेहरा से कैसे दिखेगा? फिलिपियो 4:4 में क्या पढ़े आप लोग? प्रभु में आनंदित। फिर मैं कहता हूं प्रभु में सदा आनंद व्यक्ति कैसे रहेगा? हाँ? अगर किसी का दांत नहीं है तो जिसका दांत नहीं रहेगा वो क्या करेगा? बिना दांत ही दिखाएगा वो, मगर उससे मुंह से क्या रहेगा? मुस्कान रहेगा। हालेलुया। और वो प्रभु के आनंद में इतना भरपूर रहेगा, वो जितना परिस्थिति भी उसका जैसा भी रहे, वो परिस्थिति में भी क्या करेगा? दुख में भी क्या करेगा? गाना गाते हैं ना, कौन सा गाना गाते हैं? दुख पड़ले भी जेनारे थिले भी, हर परिस्थिति में हर समय में भी हम क्या करेंगे? उसकी हालेलुया करें। हालेलुया का अर्थ क्या होता है? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए हम हालेलुया बोलने में लजाते नहीं है। जो बोलने दीजिए, जिसको जो बोलना चाहिए। दुनिया का काम है। एक तो डायलॉग भी है, क्या बोलते हैं लोग, संसार के लोग, कुत्ता को भोंकने तो हमको कोई मतलब नहीं, हम अपना काम को क्या करते जाएंगे? करते जाएंगे। हालेलुया। एक दिन दुनिया जान पाएगा कि प्रभु यीशु हालेलुया का अर्थ क्या होता है, हालेलुया में क्या सामर्थ मिलता है। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं? भजन संगीता 139 उसका वर्सेस को जब पढ़ेंगे 23 से 24 तक, एक बात को लिखा गया है। बाइबल पकड़े हैं ना? फटाफट निकाल के पढ़िए। हे परमेश्वर, आप नहीं, पास्टर छोड़िए, चश्मा आ गया तो भाई प्रभु होगा। 139 का 23, 24। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। मुझे जांच कर क्या कर ले? जान ले। कौन कह रहा? दाऊद कह रहा है। हे परमेश्वर, मुझे जांच करके जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी चिंताओं को जान। आज कोई ऐसे व्यक्ति है क्या परमेश्वर के पास ये बोल पाएगा कि मुझे परख कर तू क्या कर ले? बोल पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? परख के जांच ले। समझ पा रहे हैं? अगर परमेश्वर परख के जांचेगा मतलब क्या मिलेगा आपको? हेलो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर परमेश्वर आपको परख रहा है, जांच रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? नहीं बोल पा रहे आप? अभी हम लोग कुछ समय के बाद पहले हम क्या बोलते? प्रभु में सदा। जैसे ही वचन की ओर जाते तो आप लोग मुंह सूझ जाता, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। फिर से सुनिए कीजिए भाई। हे परमेश्वर, देखिए ध्यान से सुनिए। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। मुझे जांच कर जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। हाँ, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। बोलिए, प्रभु जांच करेगा तो आप क्या पकड़े जाएंगे? दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, वो पूरा अपने आप को क्या कर रहा है? स्पष्टता के रूप से दिखा रहा है कि मैं क्या हूं? परफेक्ट। प्रभु में क्या हूं? परफेक्ट हुआ। प्रभु मुझको जांच के तो परख ले। मेरी चिंताधाराओं को, मेरे आत्मा में कोई बुरी कल्पना है तो उसको जांच के निकाल। हालेलुया। किसके साथ प्रभु रहेगा भाई? मेरे साथ, आपके साथ रहेगा प्रभु। हेलो, आपके साथ प्रभु है? कितने लोग बोले मेरे साथ प्रभु है? प्रभु तो आप बोल नहीं पा रहे किसी ने प्रभु से जांच के परख ले बोल के। प्रभु अगर है तो जांच के मुझे परख ले बोल के बोल नहीं पा रहे किसी लिए। हम चेहरा के इधर ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए चेहरा। नीचे झुकाएंगे मतलब क्या होता है जानते हैं? जो गलत काम करता है वो क्या करता है? गलत काम किया शायद किए रहेंगे प्रभु के नजर में।
हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरी बात को क्या बोल रहा मैं? यहाँ पर स्पष्टता को रूप को दिखा रहा है, क्लीननेस, होलीनेस को दिखा रहा, पवित्रता को दिखा रहा। मेरे अंदर में बुराई है कि नहीं प्रभु मुझसे जांच। हालेलुया। 24 में बहुत अच्छा दिया। 24 में पढ़िए क्या लिखा हुआ, फिर क्या बोलता है दाऊद? और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है, मेरे अंदर कोई बुरी चाल है ही है कि नहीं? और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। कौन सा मार्ग? अनंत जीवन का मार्ग को मेरी अगुवाई कर। अगर मेरे अंदर में बुराई है तो मुझको क्या कर? उस बुराई को निकाल, ताकि मैं क्या पाऊं? अनंत जीवन को पाऊं। अगर आपके अंदर में बुराई है, आपके अंदर में खल है, आपके अंदर में कपट है, आपके अंदर में ईर्ष्या है, आपके अंदर में जलन है, तो किसी रीति से भी आप कहां पर नहीं जा पाएंगे? परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को पकड़ना। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हेलो, सुनते मेरी बातों को? यीशु को तो पकड़ना है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन, सत्य को पकड़ना है। सत्य के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, यीशु के साथ आपको चलना पड़ेगा, यीशु के पथ में चलना पड़ेगा, उसके वचन में चलना पड़ेगा। वो दिन हम लोग बात करे तो याद है ना, उसकी आज्ञाकारिता। किसकी आज्ञा? हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा क्या है? बोले थे हम लोगों को, आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या है? हेलो, हेलो। उस पेन को दो, तो पेन को दो। इसने क्या किया? इसने क्या किया? क्या सुना मेरा बात को ना? अगर बोलता नहीं देंगे तो क्या बोलते तुम? आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा को क्या करना? जैसा बोलेगा तुरंत आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन आपको बोल रहा ऐसे करना है तो तुमको ऐसे करना है, चाहे आपको हानि उठाना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े, मौत आ जाए, आपको करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति जैसा भी हो, परिस्थिति आपका जैसा भी हो सकता है, टेढ़ा बेका हो सकता है। आप परिस्थिति में आपका घर वाला आपको साथ दे या ना दे, आपके पति आपको साथ दे या ना दे, आपके अपने आपको साथ या ना दे, मगर परिस्थिति में उसकी आज्ञा को पालन करना ही परमेश्वर हमको सिखाता है। हालेलुया। यहोवा का भय मतलब मानना क्या है? उसकी आज्ञा को मानना। हालेलुया। समझ रहे मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं? मुझको जांच परख क्या करने के लिए? मेरे अंदर बुरा है या नहीं। अगर मेरे अंदर में बुराई भी है तो मुझको साफ करके तू कहां पर ले चल बोल रहा है? अनंत जीवन की ओर। मनुष्य को क्या चाहिए? आप किस लिए में बैठे हुए हैं? नौकरी कर रहे, खा रहे, पी रहे, कौन सा मस्ती है? उसके बाद पैसा आ रहा था, हम क्या कर रहे हैं? अपने पेट के लिए कर रहे हैं, मगर ये शरीर को तो खाना दे रहे हैं। भाई ने बहुत सुंदर बात बोला था, सुन रहे कि नहीं? आप लोग सुन रहे थे कि नहीं? जूता को क्या करते हम? चमड़ा जूता मिल जाए तो हालेलुया। चमड़ा जूता आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। चमड़ा जूता मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? पॉलिश करेंगे। और उसको क्या करता है? एक तो जूता रहता है, शाइनिंग वाला जूता रहता है, जानते हैं ना? वो शाइनिंग करने से पूरा एकदम चपकेगा। अगर थोड़ा आपको उसके ऊपर क्या लगता है? डस्ट लग जाए। मैं भी करता हूँ ऐसे, भाई जो हो रहा है ऐसे लग गया तो मैं क्या करता हूँ? पैर में से उठा के ऐसे खसक जाए, डस्ट क्या हो जाए। वो सुंदर बात बोल रहे थे, निर्जीव वस्तुओं के ऊपर हम क्या करते हैं? इतना वो जन को देखो, मेरा जो भाई नाम नहीं लूंगा, वो जान रहे वीडियो देख के, गाड़ी लिए तो गाड़ी में क्या करते समझ रहे हैं? कुछ लगेगा पॉलिश करते, किसी ने पॉलिश करते हैं तो देखेगा, जान जाएगा वो किसके बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। थूक करके क्या करेगा? थूक, मोबाइल को थूक। ये क्या है? इसलिए
डस्ट लगने नहीं दूंगा। मगर अंदर के अंदर में, शरीर के अंदर में चिथड़ा घुसा हुआ है, गंदगी, हर प्रकार का गंदगी, लिच्चड़ गिरा हुआ है अंदर में, उसको साफ करने का कोई, हालेलुया हालेलुया। गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में हम टाइम टू टाइम क्या देते हैं भाई? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल से भी बढ़ के क्या चीज है? मोबिल देते हैं। किस लिए देते हैं? हम भाई लोग जानते रहेंगे किस लिए देते हैं भाई? गाड़ी का इंजन सीज ना हो जाए, गाड़ी खराब ना हो जाए, इसलिए हम देते हैं। भाई का छोड़िए, हालेलुया। गाड़ी के हम लोग उसलिए करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, गाड़ी ठीक रहे। ये शरीर जो बचाना है, आत्मा को बचाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं? आत्मिक भोजन के लिए हम क्या करते हैं? आत्मिक जरूरत के लिए क्या करते हो हम? हालेलुया हालेलुया। इसलिए दाऊद के वचन में हम जब पढ़ते वहां पर बहुत सुंदर बात कर रहा है, मेरे हृदय को तूने क्या कर लिया है? जांच कर जान ले बोल रहा है। हम लोग नहीं बोल पाएंगे, अगर हम बोलेंगे तो मेरे अंदर में बहुत गंदगी निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर को पूछ लेंगे, परमेश्वर एक एक करके आपको दिखाना शुरू कर देगा। तेरे अंदर में ये गलती है, तूने क्रोध किया, तूने गाली दिया, तूने व्यभिचार किया, तूने हिंसा किया, तूने अहंकार किया, तूने डाव किया, तूने निंदा किया। हर प्रकार का गंदगी हमारे अंदर में रहेगा। हेलो हेलो। फिर भी बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझको आनंद दिया है। सच में आनंद है क्या? हालेलुया हालेलुया। दुनिया के लोग बहुत तरह का आनंद मनाते रहेंगे। अभी फिलहाल क्या कौन सा महीना नहीं गया, होली का त्योहार गया, खा पी के कपड़ा फाड़ के, हमारा वहां पर देखेंगे कॉलेज में देखेंगे वो पेड़ के ऊपर गेंजी सब लटका हुआ, फटाफट गेंजी सब, अपना गेंजी को फाड़ के लोग ऊपर में चढ़ाएगा। हालेलुया। अभी भी लटकते रहेगा, देखिएगा किसका गंजी मुझे भी नहीं पता। हालेलुया। अभी अब तो पर्व आ रहा है, मसीह लोगों का पर्व। कौन सा पर्व? और खजूर पर दुख का पर्व है, आनंद का पर्व बोल रहा हूँ। कौन सा पर्व है? कब्र पर्व। कोई पर्व आनंद होता है क्या? कब्र नाम सुनने से कैसे लगता है आपको? कब्र का नाम सुनने से कैसे लगेगा आपको? वो होसना का है, दुख के घटी में प्रभु आगे बढ़ेगा, विजय का यात्रा बोला जाता है। हालेलुया। हाँ, कब्र पर बोलने से आप क्या बोलेंगे? नहीं, अगर आप संसारिक, अभी आप जानते जी के उठा ना, दुनिया के लोगों को बोलेंगे तो क्या बोले? कब्र पर आओ, कब्र पर आओ। कब्र नाम सुनने से हम लोग को डर लगता है, भाई कौन मर गया बाबा। हालेलुया। मगर लोग समझेगा नहीं। ईस्टर है, फॉरेन में जाएंगे तो अंडा मिलता है, जानते कि नहीं? रंग बिरंग का अंडा मिलेगा ईस्टर का पर्व। कहां से कहां निकाल के लगा, बाइबल में कहां से भौतिक ज्ञान निकालते क्या पता बाबा, ज्ञानी पंडित लोग भी बैठा हुआ है। हालेलुया। कहां से अंडा मिला उन लोग? लाल, नीला, काला, पीला, सब तरह का आपको अंडा मिलेगा ईस्टर में, रंग कर देते उसको केच में। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। कब से जी उठा है? अभी कितना चल रहा है? 25 में है, 26 चल रहा है। मतलब पहले से ही क्या है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तो जी उठाने वाला को क्या करे, कैसे आनंद मनाना चाहिए? अरे हर दिन आनंद मनाना चाहिए भाई, खाली ईस्टर में मनाएंगे क्या? हालेलुया हालेलुया। बहुत तरह के लोग बहुत तरह की शिक्षा को देते हैं। आश डे बोल के एक तो बीच में हुआ था, राख पर्व। वो क्या करते हैं उसमें? क्या होगा उसमें लगाने से? यीशु मसीह दिखेगा? यीशु मसीह दिखेगा क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका कपाल में ऐसे लगा देंगे, यीशु मसीह दिखेगा? यीशु मसीह कहाँ दिखता है? कहाँ पर दिखता है? मेरे हृदय के अंदर में दिखता है, मेरे स्वभाव में दिखता है, मेरे चाल चलन में यीशु दिखता है। हालेलुया हालेलुया। कान में यीशु टंगा, कुछ टंगाने से नहीं होता है, गला में
घूस निकालने से नहीं होता है। और बहुत तरह के लोग अभी बहुत तरह का कर रहे हैं, बहुत तरह की जगह में लगा रहे हैं। हालेलुया। वहां पर नहीं दिखने वाला, यीशु कहां पर दिखेगा? हमारे हृदय में दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आनंद जीवन कैसे दिखेगा भाई? वहां पर दाऊद कहता है मुझको आनंद मार्ग में लेकर। आनंद जीवन कैसे दिखेगा? आपके अंदर अगर आनंद जीवन है, आपके अंदर अगर यीशु मसीह है, तो आप क्या दिखेगा? आनंद जीवन। हालेलुया, हालेलुया। ये ऑटोमेटिक दिखता है, झलकेगा आपके चेहरा से। कल हम प्रार्थना कर आए, प्रार्थना करने के बोलते हैं कि पास्टर जी बोलते हैं, कलीसिया के लिए भी बोल रहा था, और बोल रहे थे प्रार्थना करके वो बोल रहे थे कि प्रभु इनके कलीसिया को क्या करे? ग्रोथ करे। कलीसिया में जितने विश्वासी गण हैं उन सबको वरदान, नौ वरदान में अभिषेक करे। सारे भविष्य कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासी गण के लिए वरदान में अभिषेक करे। मतलब पास्टर तो बड़े बड़े, उसके साथ साथ कौन भी बड़े? हालेलुया। हम केवल सुनने वाले नहीं बनना चाहिए, समझ पा रहे कि नहीं? हम क्या करना चाहिए? उसके अनुसार चलने वाला भी। बोलिए हम क्या बनेंगे? नहीं लगा आपको? मतलब अभी सो के उठे हैं, फिर से बोलिए क्या बनना चाहते हैं आप लोग? किसके अनुसार? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बैठ के रहना चाहते हो बहुत अच्छा बात, मैं ऐसे चला के जाऊंगा फिर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करते जाऊंगा। अगर आपको क्या करना है? फिर से सुसा जल्दी बोलिए, टाइम वेट। प्रभु यीशु मसीह वो जल्दी आने वाला, जल्दी बोलिए क्या करना है आपको? मनीषा क्या करना है? सुनने वाला ना करने वाला? वो दिन एक पास्टर आजकल यूट्यूब में भी बहुत गलत शिक्षा दे रहा है। बोला आपको कुछ करना नहीं है, फास्टिंग नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना, कुछ बड़ा लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल बाइबल रीड कीजिए। सच में बाइबल रीड करने से आपको मिल जाएगा। हालेलुया। और वहां पर लिखा दिया अपोस्टल बोल के लिखा दिया गया, नया पास्टर है। ये सब क्या हो रहा है भाई? हेलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। पहला सामुएल निकाले 16 का 7 को पढ़े। 16 का 7, पहला सामुएल 16 का 7 क्या लिखा? थोड़ा पढ़िए। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसकी कद की ऊंचाई की ओर, क्योंकि मैंने नहीं ठहराया, उसे मैंने योग्य नहीं ठहराया। हाँ, अयोग्य जाना है। यस, हाँ। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। हेलो, सामुएल कौन था? सामुएल कौन था? अरे कोई तो बताइए, सामुएल कौन था? जोर से बोलिए। अभी बोलेंगे पैसा कितने लोगों को लेना है? 500 रुपया। हेलो, 500 रुपया चाहिए? मास्टर जी गोपाल भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, सोच लीजिए अभी लग रहा है सुपरवाइजर है, पैसा देने वाला है, अभी मुंशी है। हालेलुया। यहाँ पर 500 का नोट गिन ले। समझ रहे मेरी बातों को? ध्यान दे रहे कि नहीं? आप लोगों ने नींद लग रहा है आप लोगों को? माइक को बंद कर देंगे क्या? तो यहाँ पर 500 रुपये किसके लिए करना है? जिसका मुंह से आवाज नहीं निकलता है वो पहले चिल्लाएगा, ब्रदर मुझे लेना है। क्या चाहिए आपको? पैसा। हालेलुया, हालेलुया। अपना हक के लिए हम चाहिए ना, पैसा तो लेंगे ना। ऐसे कोई व्यक्ति अगर नहीं लेगा बोल के बोलिए, मूर्ति हैं क्या आप लोग? हाँ,
मुझे लगा मूर्ति से बात कर रहा हूँ। अरे ना चूचा कुछ नहीं। हालेलुया। चाहिए तो क्या करेंगे आप? पैसा देगा तब लेंगे, छोड़ेंगे क्या? मैं भी उठ के खड़ा हूंगा भाई, मुझे भी चाहिए पैसा। मैं अपने आप को पवित्र नहीं बना रहा, मुझे दौड़ के जाना है पैसा लेने के लिए। पैसा सरकार दे तो छोड़ेंगे किसी लिए? लेंगे ना, उठ के जाएंगे ना। हालेलुया। अभी मैं बाइबल का भौतिक ज्ञान को पूछता हूं तो बोलिए तो सामुएल कौन था जानते हैं? मुझे पता है आप लोग जानते हैं, मगर जवान तो अटक गया। फेविकॉल का जोड़ है, उठ के खड़ा ही चिपक गया, तालू में चिपक गया। नहीं है पास्टर जी। सामुएल कौन था? फिर भी तक चिपका हुआ। सामुएल कौन था? कौन था? इतने लोग हैं, कम लोग हैं यहाँ पर, सबका जीवन है ना। प्रभु ने क्या दिया आपको? जीव दिया है, लंबा सा जीव दिया। उसमें आप हिला हिला के गाली देते हैं, डांटते हैं, घर वाला को, बाहर वाला को डांटते हैं। नहीं, झगड़ा करने का मूड में जब आएगा तो क्या होगा? जीव कभी रुकता नहीं है। हेलो, जब झगड़ा करने का मूड होगा कैसे करते हैं? ये आदमी ठीक नहीं है, इसके लिए ये हुआ। मुझे जबान से फटाफट निकलता, फटाफट कर निकलेगा। पूछेंगे तो बाइबल का भौतिक विषय को पूछेंगे तो बोलेगा मैं गूंगा हूं, ना सुनता हूं ना बोलूंगा। कोई मैं आगे बोलेगा तो मैं उसके पीछे पीछे बोलूंगा। हेलो, सामुएल कौन था? सरमन कौन था? हैं? दोस्तों बोलो। खाली याजक था और क्या था वो? जोर से बोलिए। हाँ, बच्चे लोग बोल रहे, बच्चे लोग सिखाएगा अभी उन लोगों को संडे स्कूल पढ़ाना। हालेलुया। वचन कहता है सामुएल का एक बात को भी परमेश्वर झुकने नहीं दिया। जो बात बोलता था वो फलता था, मगर यहां पर चुप हो गया। ऐसा भविष्यवक्ता था, वो हर एक बातों में परमेश्वर उसकी बातों को जो बोलता था वही फलता था। अभी यहां पर चुप हो गया। अब क्या कहता है वो? किसको देख रहा है वो? लंबाई को, सुंदरता को, ऊंचाई को, यही राजा होगा बोल के सोच रहा है। मगर परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्य किसको देखता है? बाहरी रूप को देखता है, मगर परमेश्वर किसको देखता है? अंदर का विषय को देखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके अंदर के बातों को कौन जानता है? लोग देख के बोलेगा ओ सुनील भाई कितना अच्छा व्यक्ति है, मगर उसके अंदर में जहर घुसा हुआ है। हालेलुया। सुनील भाई को देखने से बोलेगा वाह एक नंबर का परफेक्ट व्यक्ति है। सुनील भाई को भी थोड़ा बोल देते हैं हम, एक अच्छा बात बोल रहा है, मगर अंदर में क्या घुस रहा है उसका? नहीं भाई ऐसे नहीं है, हम बोल रहे खाली जस्ट फॉर्मूला दे रहे हैं। क्या है उसके अंदर में? जहर बना पड़ा है। प्रभु देख के बोलेगा तू जो देख रहा था प्रसन्नजीत, तू बाहरी रूप को देख रहा था, मगर वो अंदर में क्या है? हालेलुया। प्रभु क्या देखेगा आपके अंदर से? क्या चाहता है प्रभु आपको? प्रभु क्या खोज रहा आपसे? हालेलुया। 16 का 4 में लिखा हुआ है, थोड़ा निकालिए तो। नहीं वो नहीं, पढ़ाई देता नहीं, वो अलग। हालेलुया। निकाले। परमेश्वर आपसे क्या पूछता है? नहीं, सॉरी 16 बोले 14 का 2 में, 14 का 2 में। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों का सृष्टि की। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य को दृष्टि की देखे कि कोई बुद्धिमान
कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। क्या खोज रहा परमेश्वर? लास्ट में क्या बोल रहा है? खोजी। क्या करना? परमेश्वर का खोज करना। हालेलुया। समझ में मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? क्या खोजना? बुद्धिमान कोई है कि? हालेलुया। आपका हृदय में क्या होना जरूरी है? हृदय से क्या होना जरूरी है? अच्छा, दाऊद, अब आप सामुएल के बारे में, सामुएल फिर लास्ट में दाऊद को चुनता है, हम लोग जानते हैं, उसका स्टोरी में जाएंगे तो। दाऊद पहले में क्या था? क्या था वो? कैसे चरवा था वो? चरवा कैसे रहता है? कोई पूछेगा उसको? गांव में चरवा वाला को देखेंगे तो कैसे लगता है आपको? आप लोग जानते हैं उसको, कोई पूछने वाला नहीं, वो साइड में अपना काम करते रहता है। मगर उसको कौन पहचानता है? yes. परमेश्वर कौन है भाई? उसको परिचय देंगे तो कौन है? उसका परिचय देंगे तो क्या देंगे आप परमेश्वर को? हाँ, क्या बहन? स्वर्ग और पृथ्वी को जो बनाया, सारे ब्रह्मांड को बनाया, तुमको बनाया, मुझको बनाया, पेड़ पौधे फल फूल जो कुछ तू आप देख रहे, कौन किसने दिया? वो उसको जानता है। किसको? हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा मामूली चरवाहा, उसका हृदय में क्या था? परमेश्वर का खोज था, परमेश्वर से प्रेम था उसका। उसलिए वो बिना बजा बजा के, बाइबल कहता था, बिना बजा के क्या करता था? आराधना, सबका आराधक था वो, आराधना करने में निपुण था। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? उसके अंदर में क्या था? उसके अंदर में क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। समझ मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? तो सामुएल क्या खोज रहा था? सामुएल क्या खोज रहा था? पढ़िए, सामुएल क्या खोज रहा था? अब पढ़े अभी ना? सामुएल क्या खोज रहा था? पहला सामुएल पढ़िए। हाँ, जो पढ़े तो ही ना। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। वो क्या देख रहा था? सामुएल क्या देख रहा था? उसके रूप को देख रहा था। हाँ, और ना उसके कद की ऊंचाई। हाँ, कितना राजा कैसा होना चाहिए? आप क्या खोजेंगे? राजा कैसे होना चाहिए? राजा मतलब, अरे कोई भी सोचेगा ना भाई, हम भी अभी सोचेंगे तो क्या बोल, राजा हुआ मतलब ठाट बाट में रहेगा, लंबा चौड़ा रहेगा। हेलो, हम लोग गए थे कहाँ पर? भुवनेश्वर ना, सॉरी, विक्टर मेमोरियल तो मैं गया था। उस सब पोशाक सबको देख रहा था, राजा लोगों को पोशाक देख तो डर जा रहा था हम देख के। भारी भारी पोशाक, तलवार सब, बड़ा बड़ा तलवार सब, मैं कैसे पहनता था? लंबा चौड़ा। कोई भी सोचेगा, संसारी के तौर में वो सोचेगा। हालेलुया। तो भौतिक, सांसारिक, शारीरिक तौर में सामुएल भी उसने सोच लिया कि राजा सुंदर, लंबा, ढील-ढोल, ताकतवर होने में जरूरी है। मगर परमेश्वर बोला ये तुच्छ है, अयोग्य समझा मैंने उसको। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में ना ढील-ढोल, ना सुंदरता, ना कुछ, केवल आपके अंदर में क्या होना जरूरी है? परमेश्वर का भय, उसकी आज्ञा करना होना जरूरी है। तब परमेश्वर आपको भी खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन को सुनने, चित्त लगाने, मानने से तुमको क्या करेगा? हम लोग कल पढ़ रहे थे, सारे पृथ्वी में, सारे जातियों में से तुमको क्या कर देगा? परमेश्वर श्रेष्ठ कर देगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तिले मुंडा में श्रेष्ठ कर देगा, बरपाली में आपको श्रेष्ठ कर देगा, कुमार कला में श्रेष्ठ कर देगा, सब जगह में आपको श्रेष्ठ करेगा प्रभु। हालेलुया। क्यों करेगा? क्योंकि आप उसकी वचन के अनुसार क्या करें अपने जीवन को। हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को क्या बोल रहा हूं मैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? है ना? हालेलुया, हालेलुया। और वचन निकालिए, मेरे साथ निकालिए, एक मिनट। ओके, दूसरा राजा दूसरा राजा निकाले। दूसरा राजा 16 का 9।
उसकी बात मानकर उसकी 16 का पढ़ रहे तो हाँ। दूसरा राजा की सॉरी दूसरा इतिहास राजा उड़िया में हो गया ना, कंफ्यूज हो गए। दूसरा इतिहास अल्लाह का नाम। 16 का नाम। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर हाँ, इसका मन जिसका मन किसकी ओर? परमेश्वर की ओर निष्कपट। कैसा होना जरूरी है? निष्कपट। समझ रहे हैं? उसके अंदर में क्या नहीं होना चाहिए? हेलो, कपट रहित होना जरूरी है। हालेलुया। कपटी लोगों को परमेश्वर पसंद। कपट मतलब समझते हैं? क्या समझेंगे कपट मतलब? हम भाई से अच्छा से दोस्ती कर रहे, किसके साथ? हमारा गोपाल भाई से पूरा अच्छा से दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है ना, मगर अंदर में क्या रखे? इसके प्रति ईर्ष्या रखे, कपट रखे, इसका बुराई चिंता करते रहता हूँ। ये क्या है? कपटी व्यक्ति। हालेलुया। वो कपटी व्यक्ति परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है। उसने बोला, क्या बोला? यहोवा का नजर किसके ऊपर पड़ रहा है? सारी पृथ्वी पर। अभी भी घूमता है सारी पृथ्वी में, उसका यहोवा का नजर किसके ऊपर घूम रहा है? सारी पृथ्वी में घूमते रहता है। हाँ, और जिनका मन उसकी ओर निष्कपट। हाँ, जिनका मन उसकी ओर, किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। कैसे रहना चाहिए? निष्कपट। हालेलुया, हालेलुया। अभी बताइए, आप लोगों का पास कपट है क्या? हा? कुछ नहीं बोल रहे। कपट है क्या आप लोग के पास? कपटी इंसान है क्या आप लोग? हाँ? आधा बोल रहा, आधा नहीं बोल रहा। हेलो, बोला हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। प्रेम से बोला हालेलुया। कपटी है, कपटी है, कपटी। एक कपटी इंसान। यो, आपका नाम, मम्मी जी का नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है आपका? मिलान सिस्टर कपटी है। हेलो, प्रकाश अंकल तो नहीं, प्रकाश भाई कपटी है। गोपाल भाई कपटी है। जो बोला मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? कपट अंदर में रहा मतलब अब किसके राज्य में नहीं है? परमेश्वर के राज्य में जाने से तो परमेश्वर उसके जीवन से बड़ा बड़ा काम नहीं करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओके, उसके बाद बड़ी कंप्लीट कीजिए उसको। उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में उनकी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर किसका साथ देता है? किसके साथ देता है? परमेश्वर साथ देता है जो कपट रहित है, जिसके अंदर में कपट नहीं, उसके युद्ध में वो क्या करेगा? साथ देगा। अगर कपट अंदर में वहां तो आप क्या होंगे? हारते जाएंगे, जीतेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे समझ क्या बोल रहा हूं मैं? तो क्या होना पड़ेगा आपको? हालेलुया। पवित्र आत्मा किसके पास रहेगा? पवित्र आत्मा किसको मिलता है? मांगने से तो मिलता है। प्रभु ने बुलाया। अभी कौन बोला था? मेमोरी वर्स ने बोला था, अभिराज बोला था। क्या बोला था? मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। जानते थे बच्चों? नहीं जानते थे, पीछे पीछे दोहरा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगना है? क्या मांगना है? घर, द्वार, पैसा, गाड़ी, बंगला,
क्या मांगना है? मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। क्या पहले से सीखना, मांगना क्या है हमको? यस, तो मेरा मांगना चीज क्या है? ढूंढो तो मतलब इसको ढूंढना है। अभी सुन रहे थे क्या पढ़ा था हम? 14 का भजन संहिता 14 का 4 में 2 में पढ़े। परमेश्वर किसको देखता है? कोई खोजी है कि ढूंढो तो, खटखटाओ। प्रभु कहता मैं क्या कर, द्वार में क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। अगर द्वार को कोई खोलता है तो मैं उसके अंदर में आके क्या करूंगा? तो घर में प्रवेश करूंगा, उसके साथ खाऊंगा पीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे वेदों को, बातों को हमको जानना जरूरी है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? निष्कपट से मांगता है, उसकी आज्ञा का हित होता है। कपटी लोगों को प्रभु नहीं देने वाला अपना आत्मा, क्योंकि कपट में वो काम करेगा। हालेलुया। किसको मिलेगा पवित्र आत्मा? प्रभु ये बपतिस्मा यूहन्ना जब पानी में बपतिस्मा दे रहा था, वहां पर और सारे लोग आए थे, साधु की पड़ोसी लोग भी आ गए थे। क्या करने के लिए? बपतिस्मा। बोला हे साहब के बाद उसको बोलने लगा, तुम लोग आगामी विरोध के लिए क्या हो जाओ, तैयार होके रहो। किस लिए ये बात तो बोला? वो लोग कपट होके आ रहे थे, कपटी हिसाब से आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए। कपटी लोगों को परमेश्वर प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना आपको? शुद्ध होना पड़ेगा। उस दिन अब्राहम के बारे में पढ़ रहे थे। अब्राहम तुमको क्या करना है? मेरे साथ रह के तुमको सिद्धता को प्राप्त करना है, मतलब पवित्र जीवन बचाना है। हालेलुया, सिद्धता समझे ना? कितना में लिखा था? बोलिए कितना में लिखा था? बोलिए तो। उत्पत्ति 17 का 1 में लिखा था। क्या लिखा था? पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और क्या होता जा? पवित्र होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। सिद्ध होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। पवित्रता का काम को आपको प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। तब पवित्र आत्मा को मिलेगा। ठीक है, यूहन्ना का निकालेंगे पुस्तक, यूहन्ना पुस्तक निकालेंगे। निकाले यूहन्ना 8 अध्याय 31 से थोड़ा पढ़ेंगे। 8 का 31 से। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम किसके? मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच तुम क्या ठहरोगे? किसका चेला? हालेलुया, हालेलुया। किसका चेला ठहरोगे? आप फिर से बोलिए, किसका चेला ठहरोगे? ध्यान दीजिए यहाँ पर। हेलो, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। फिर से जोर से बोले हालेलुया। किसका चेला ठहरोगे? कैसे बनोगे चेला? उसके वचन में बने रहोगे, उसके वचन में अपने जीवन को चलाओगे, तो तुम क्या बन जाओगे? हालेलुया। चेला बनना है। चेला, 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 शिष्य, चेला। चेला क्या करता है? चेला क्या करता है? हैं? आप मत बोलिए, पास्टर तो चेला ही है। आप बोलेंगे तो कैसे होगा? बाकी लोग। हाँ, चेला कैसे बनता है? ओके, हेलो। चमचा बोलते लोग, सुने?
चमचा सुने, चमचा नाम सुने? किस लिए बचा चमचा? वो उसका चमचा है। सुने ना, किसी ने चमचा नाम दिया है? उसके आगे मानता है। उसका बात को मानता हूँ, जैसे बोलेगा चमचा इंसान। आजकल जो प्रभु यीशु उसके पीछे पीछे भागेगा ना, वो लोग भी बोलेगा पागल है। विदेश में जाएंगे तो यीशु को फॉलो करने वाला पागल होता है, मसीह श्रेष्ठ है, मगर यीशु को जो फॉलो करता है वो पागल। हेलो, चमचा बोलेगा आपको, लोग तो बोले रहेंगे, वो खराब बहुत चीज बोले रहेगा आप लोगों को। हेलो, आने वाले दिनों में आप सुनेंगे, वो सुनने जाएंगे। थोड़ा ज्यादा प्रभु का भक्ति कर देगा ना, ये इंसान क्या हो गया है? बोलिए क्या हो गया है? हाँ, पागल हो गया है। यीशु 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 यीशु, क्या यीशु यीशु लगा कर रखा? हालेलुया। झोला लेकर घूमने जाएंगे तो घर वाला बोलेगा, झोला लेकर बाइबल लेकर घूम रहे। घर का भी प्रति ध्यान दे थोड़ा, केवल घूमते रहेगा तो कैसे होगा? आपका दीवान की किसके को चल रहा है? आपके ऊपर असर किसका चला है? यीशु मसीह का। तो पागल तो होगा ना भाई, उसको संसार से मतलब नहीं है, उसका मतलब किसके साथ है? इसलिए यहूदी लोगों को प्रभु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किसी पढ़िए उस लाइन को, 31 को। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन्होंने उस पर विश्वास किया, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच क्या बन जाओगे? उसके वचन के अनुसार जब चलोगे तब तुम मेरा क्या हो जाओगे? हालेलुया। मरकुस में हम लोग पढ़े थे, 3 में पढ़े थे, उसके लास्ट ये में पढ़ते हैं, यदि कोई मेरी आज्ञा को मानता है तो वो क्या बनता है? मत निकालिए, वो मेरा क्या है? माता और हालेलुया भाई बंधु वो बना देगा। आज्ञा को मानना ही सर्वश्रेष्ठ है। यीशु मसीह ने सिखा के गया, पिता के आज्ञा को मानना ही सर्वश्रेष्ठ है। कष्ट होने के बावजूद भी, गेत्सेमनी बागीचा में जब प्रभु यीशु मसीह तड़प रहे थे, कष्ट हो रहा था, उसका पसीना कैसे बाइबल बताता, खून में क्या हो रहा था? बदल गया था, सच में हुआ था। हम लोग वो दिन यूट्यूब में देख रहे थे, साइंस के अनुसार जब एक इंसान हद से ज्यादा क्या करता है? स्ट्रेस को लेता है, तब उसके जो भेसल रहता है, हेलो समझ रहे हैं? बैठी लोग नहीं तब तक कर रहा है, उसका भेसल क्या हो गया? वो जो खून का जो भेसल रहता है, हालेलुया, और जो पसीना निकलता है, पसीना के साथ क्या निकलता है? लहू निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। उसके बावजूद भी, ड्रेस में रहने के बावजूद भी बोलता है कि प्रभु हो सके तो ये प्याला, इंसान है, तकलीफ लगेगा, वो जानता है अभी क्या सहना पड़ेगा उसको, उसके शरीर को छली छली किया जाएगा, वो जानता है, पहले से जान चुका था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। फिर बोल रहा है, मेरी इच्छा नहीं पर मगर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा किया, क्योंकि इसी में मानव जाति का क्या था? उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। कुछ चीज में, कुछ मकसद में जब हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, या परमेश्वर के वचन को मानने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो तकलीफ आपको देगा, आपका भी लहू बहेगा, आपका भी ड्रेस पूरा फुल हो जाएगा, मगर प्रभु की इच्छा वही है कि आप उस दुख की भट्टी से होकर आगे बढ़ना। हालेलुया। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ये सारा चीज प्रभु आपको उसकी आज्ञा को सिखाने के लिए ये बात बता रहा है। उसकी आज्ञा को पालन करना ही क्या है? मनुष्य का सबसे प्रत्येक धर्म है, उत्तम धर्म है। क्या करे? उसकी आज्ञा को। हालेलुया। फिर उसके बाद नीचे पढ़िए। हाँ पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। हाँ, सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। कैसे स्वतंत्र करेगा? सत्य क्या है? यीशु मसीह कौन है? उसके लिए आपको वचन को जानना जरूरी है। हालेलुया। वचन के अनुसार चलना जरूरी पड़ेगा। हेलो, तेरा समझ में क्या बोल रहा मैं? सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य यीशु मसीह बोला, मां सत्य जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास। हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? यीशु मसीह क्या चाहता है आपसे?
उसकी आज्ञा के अनुसार चेला बनना है। प्रभु यीशु ने ये भी सिखाया अपने चेलों को, जब जा रहा था प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी का सदाधिकार मुझे दिया गया, जाओ मेरे नाम से क्या करो, पृथ्वी के चारों तरफ जाकर मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो, उनको क्या करो, बपतिस्मा दो, उसके बाद क्या करो, चेला बनाओ बोल के बोला गया, चेला बनाने के लिए दिया गया। हालेलुया। आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हम तो, कौन लोग हो रहा है, यहूदी लोग हो रहा है, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। कभी किसी के दास नहीं। आज लोग भी बोलते हैं मैं तो जन्मजात से मसीह लोग हूँ, मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे किसी ने तू पास्टर आके सिखाना मेरे को, मुझे पता है यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, सब कुछ मुझे पता है, तो मुझे शिक्षा देने के लिए क्या जरूरत है तेरे को। लोग बोलते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं, हाँ मुझे शिक्षा दो। जाके हिंदू लोगों के बीच में जाकर सेवा करो, मुस्लिम लोगों के बीच में जाकर सेवा करो, सिख लोगों के बीच में जाकर सेवा करो। मेरे अंदर में आके, हमारे परिवार में, हमारे घर में आके तुमको सेवा करने की जरूरत नहीं है। हेलो, ऐसे भी लोग वहां पर थे। मैं तो जन्मजात से अब्राहम को जानता हूं, मैं कभी गुलामी का बात को नहीं जानता, तो स्वतंत्र का बात क्या बोल रहा है भाई तू, ये कौन सा व्यक्ति है। हालेलुया। अचंभा लगता है, कैसे बात बोल रहे, यीशु को देख के बोलो ये कैसा व्यक्ति है, स्वतंत्र हो जाए, सत्य को जानो, तुम स्वतंत्र हो जाओ। क्या हम बंधन में बने हुए हैं? हम लोग सबसे ऊंचा कास्ट के लोग हैं। कौन? वहां पर यहूदी लोग बोला सबसे ऊंचा कास्ट के लोग हैं, हम लोग कभी किसी के बंधन में आने वाले नहीं है। कोई बोलेगा तो ईंट मारेगा तो हम पत्थर मार के उसका सर फोड़ देंगे। अभी भी हो रहा है ऐसे। हालेलुया, मानने चाहिए उसको। आपको घर में घुस के मारेगा वो लोग, यहूदी लोगों का धर्म का नियम के अनुसार। अभी वो लोग बोलते मैं सबसे ऊंचा कास्ट का। प्रभु यीशु ने सब कास्ट को मिटा दिया, सबको समानता कर दिया। जो कोई प्रभु यीशु के विश्वास करेगा वही उसके संतान बनेगा, कास्ट खत्म। हेलो, हालेलुया। नेक्स्ट पढ़िए, यीशु ने क्या उत्तर दिया, हाँ पढ़िए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो क्या है? हेलो, अभी बोलिए पाप से मुक्त है आप। ऐसे से कुछ चुप कैसे हो जाते, बोलना चाहिए मैं मुक्त हूं, बोलना चाहिए ना, पाप से मुक्त हूं। अगर हाँ बोल रहा हूं पाप कर रहा हूं, मतलब अभी मैं क्या झूठा हूं, अब पाप में क्या हूं, झगड़ा हुआ, बंधा हुआ, झूठ बोल रहा हूं, व्यभिचार कर रहा हूं, ताना मार रहा हूं, कपटीगिरी कर रहा हूं, तो हम क्या कर रहे हैं? पाप के बंधन में फंसे हुए। मतलब अभी भी हम क्या है? स्वतंत्र। हेलो, स्वतंत्र कब होगा? जब पाप से वो आजाद होगा। आजाद कौन करेगा? क्षमता उसके पास, और वैसे आजाद नहीं करेगा। बेटा तुमको आजाद कर देगा, वो भी वैसे नहीं करेगा। देखेगा तेरा मेहनत कितना है, तूने पाप से मुंह फेरने के लिए पूरा कसम खा लिया, मैं पाप नहीं करूंगा बोल के, तभी तेरे लिए वो हेल्प करेगा, तेरे पास आएगा वो तुझे पाप से मुक्त करने के लिए। हालेलुया। यीशु ने सख्त वार्निंग देके किया, जब वो पापिनी स्त्री को जब यहूदी लोग सब मिल के उसको पत्थर से मरवा कर मारने के लिए कोशिश कर, प्रभु ने क्या बोला जब उसको घेर दिया? जिसने पाप नहीं किया वो क्या करे? पहले जो पाप नहीं किया वो क्या करे? औरत को क्या करे? पत्थर से मारे। फिर जब भागता है, लोग उठ के भागते हैं, प्रभु बोलता है मैं भी तुमको नहीं मारूंगा, मगर एक सख्त वार्निंग देता है, पाप हालेलुया। समझ मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं? वही लेडीज आगे क्या करता है? अपने पाप को धोने के लिए क्या करता है? इत्र का तेल को लाके प्रभु यीशु मसीह के पैरों को क्या करता है? अपने बालों से क्या करता है? धो के उसको। हेलो, मैं समझ रहे मेरे बातों को क्या बोल रहा हूं? पाप से केवल एक ही मात्र यीशु मसीह क्या कर सकता? आपको उद्धार दे सकता, कोई नहीं। मगर आपको पाप से, मतलब
पाप को हमेशा के लिए क्या करना है? त्यागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट पढ़िए। दास सदा घर में नहीं, दास सदा घर में नहीं नहीं रहता, हाँ। पुत्र सदा रहता है। पुत्र सदा रहता है, हाँ। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, नीचे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तुम मुझे क्या करना चाहते हो? हालेलुया। आप देखें, दुनिया में जब आपको कोई अच्छा शिक्षा देना जाएगा, अच्छा बात को बोलने जाएगा, लोग खिसवाते हैं उसको देख के, गुस्सा आ जाते हैं, ज्यादा ज्ञान दे रहा है, फालतू इंसान। आपको अगर उंगली करके वो आपको समझाने के लिए कोशिश करेगा, तब आप गुस्सा देंगे, मेरे को खाली पुटिंग करके बात कर रहा है, मगर वो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है। हेलो, वो आपको अच्छे के लिए बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ में क्या बोल रहा हूँ? मेरा शिक्षा ये था, मेरे बोलने का मतलब ये था, हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है? समझे? किसके वचन के अनुसार? हालेलुया। कुछ हम लोग भजन संगीता कितना पढ़े थे? 139 का 23 और 24 को पढ़े थे। क्या लिखा हुआ था वहां पर? भूल गए क्या लिखा हुआ था? हाँ, मुझे जांच कर जान ले क्या करने के लिए, मेरे अंदर बुराई है या नहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं? भूल गए? कौवा आके, कौन सा कौवा? शैतान कौवा है, चुपा के ले जा। हालेलुया। कौन सा बुराई? कुछ याद नहीं है? क्या बुराई? डहा करना, ईर्षा करना, निंदा करना, अपमान करना, ये सारी चीज क्या है मेरे जीवन में है तो निकाल भाई। प्रभु तू मुझे को उसको साफ कर, तभी मुझको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। सामुएल को भी प्रभु ने बोला, क्या देख रहा था सामुएल? क्या देख रहा था? बाहरी रूप को क्या देख रहा था? हम बाहरी रूप में क्या देखते हैं? एक व्यक्ति सूट बूट के लेके आ गया तो क्या दिखता है उसको? बड़ा हैंडसम व्यक्ति है। हालेलुया। वो क्या दिख रहा है? चिकन चकन करके होके आता, जब गाड़ी में उतरता है पूरा जूता फूटा पहन के, बड़ा आदमी है, सुंदर आदमी है, पैसा वाला आदमी है। अभी आप जान पाएंगे उसका कपड़ा पहनने से। अगर सोचिए वो भिखारी है, भिखारी इंसान है, उसको मैं क्या कर दिया हूँ? सेविंग फेविंग करके नहला धुला के, ध्यान दे रहे मेरे को, नहला धुला के उसको क्या किया? सूट बूट पहना दिया, जूता पहन के कार में निकालूंगा। आप क्या बोलेगा उसको? आपका बाहरी रूप क्या दिखेगा? पैसा वाला है, और जेब का सब हाथ में ऐसे खसेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। हेलो, सामुएल भी इसी तरह से क्या दिख रहा था? फंस गया। इतना बड़ा भविष्यवक्ता, इतना बड़ा पवित्र आत्मा में पाने वाला व्यक्ति कुछ भी जान नहीं पाया। मनुष्य का रूप इस चीज को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? दूसरा इतिहास में क्या पढ़े थे? देखिए सब भूल जाते हैं। क्या पढ़े थे दूसरा इतिहास में? क्या पढ़े थे दूसरा इतिहास में? अगर तेरे अंदर में परमेश्वर ऊपर से पृथ्वी के चारों तरफ लोगों को देखता है, तेरे अंदर में कपट है, तो तू परमेश्वर को युद्ध में प्रभु आपको साथ सुन तो नहीं रहे तो कैसे होगा? इधर से घुस रहा, इधर से निकल जा रहा है। हालेलुया। मेरा बकबकाना काम नहीं दिया है, इसको देख लीजिएगा यूट्यूब में, सब पता चलेगा, बाबा रिमाइंड होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहूदी लोगों को क्या बोला परमेश्वर ने? क्या बोला यहूदी लोगों को? हाँ, 31 में लिखा हुआ है, बिना देखे बोलिए, क्या बोला? अगर तू मेरे वचन में बना रहेगा तो तू क्या बनेगा मेरा?
वो पास्टर ही बोलेगा तो आप लोग क्या सुनेंगे? हालेलुया। क्या बनना चाहते हैं आप लोग? हाँ? कितना चले देखिए, कितना हाथ उठा के दिखाइए मेरे को। अभी बोलेंगे चेला कितना लोग बनना चाहते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अच्छा नहीं सुना है, याद नहीं रख पाते हैं, बिल्कुल हम चेला बनेंगे, वाह उसकी आगे पे मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया भी बोलते हैं, हालेलुया भी हम समझ। समझे मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? उसकी आगे कड़ता आपको होना जरूरी है, ठीक है ना? प्रभु आपके हृदय को देख रहा है, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। समझे मेरे बातों को? कितने लोग समझे? समझे ना समझे मेरे को? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया।